दोस्तों नमस्कार, मैं बबलू पारिक स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल ज्ञान की बंदूक में। तो दोस्तों पेश है आज की कहानी। छोटी सी कहानी है, अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। किसी समय की बात है कि एक गांव के अंदर एक लड़का रहा करता था। 20-22 साल की उसकी उम्र थी। वैसे तो उसका नाम कुछ और था, कुछ भी मान सकते हैं हम, रामू श्यामू कुछ भी मान लो, लेकिन उसको गांव के लोग उसको पनौती कहा करते थे, क्योंकि उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसका खुद का तो कोई काम होता नहीं था। और अगर कोई उसकी सुबह उसकी शक्ल देख लेता या कोई अच्छे काम के लिए जाते समय उसकी शक्ल देख लेता तो सामने वाले का काम भी नहीं होता था। इस वजह से लोग उसको, सारे गांव के लोग उसको पनौती कहते थे। और वो बहुत परेशान था क्योंकि उसका ना कोई काम हो रहा था, ना कहीं उसकी गाँव में कोई इज्जत थी। वो काफ़ी परेशान हो गया। तो सोच विचार कर एक दिन वो अपने गांव का जो उसके वृद्ध आदमी थे और थोड़े ज्ञानी थे, समझदार जो गांव के वृद्ध व्यक्ति थे, उनके पास में गया और जाके बोले ताऊ जी, मेरे को सब लोग पनौती पनौती कहते हैं, मेरे को इसका कोई समाधान बताओ। मैं परेशान हो गया, या तो गांव छोड़ के भग जाऊंगा या मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो जो वृद्ध व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने गाँव में महीने भर बाद में एक बहुत बड़े महात्मा जी आएंगे, वो तुम्हें इस समस्या का समाधान बताएंगे, तब तक जैसे चल रहा है चलने दो। तो वो उनकी बात मानकर घर आ गया और बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे उसने अपना 1 महीना बिताया। 1 महीने के बाद में महात्मा जी आ गए। तो उनके आश्रम पर पहुंचा वो। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। इंतज़ार करता रहा, लेकिन था तो पनौती, किस्मत खराब थी। जैसे ही उसका नंबर आया महात्मा जी उठ के चले गए, क्योंकि उनका नियम था कि वो एक बार में 50 लोगों से ही बात करते थे और उसका नंबर 51 हुआ था। खैर वो भी उसने कैसे जैसे दिन निकाला। दूसरे दिन फिर जल्दी गया और आगे लाइन में बैठा, उसका नंबर आ गया। महात्मा जी से हाथ जोड़ के उसने प्रार्थना की और बोला कि बोले भगवान, बहुत परेशान हूँ, मेरी हालत है, सारा गांव मुझे पनौती कहता है, मेरी किस्मत खराब है, भाग्य मेरा बिल्कुल काम नहीं करता और सारा गांव मुझसे दुखी है और मैं अपने आप से दुखी हूँ, मैं क्या करूँ। तो महात्मा जी ने आंखें बंद की, कुछ देर सोचा, फिर आँख खोल कर उसको कहा कि तुम्हारा जो भाग्य है वो यहाँ से 100 मील दूर एक पहाड़ है, वहाँ पर उसकी चोटी पर सोया हुआ है, तुम्हें उसको जाकर जगाना पड़ेगा, तब तुम्हारा कुछ भला हो सकता है। ये उसको महात्मा जी ने कह दिया। वो अपने घर चले गया। दूसरे दिन उसने अपनी पोटली उठाई, अपने कपड़े खाना उसने डाला उस पोटली के अंदर और पहाड़ के लिए निकल पड़ा, अपने भाग्य को जगाने के लिए। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ा तो आगे घना जंगल आ गया। घना जंगल, अब उसको तो आगे निकलना ही था, जिद का वो पक्का था। चला तो रास्ते में जंगल के अंदर एक शेर उसके सामने आ गया और उसमें उसको खाने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही शेर उस खाने वाला था, झपटने वाला था, उसने हाथ जोड़े शेर के आगे और कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ और अब मेरा भाग्य सोया हुआ है उस पहाड़ पर, मैं उसको जगाने जा रहा हूँ, तुम मुझे मत कहो। तो शेर ये सुनकर शेर ने उसको नहीं कहा और शेर ने कहा कि तुम भाग्य के पास जा रहे हो तो इससे मेरी भी एक बात पूछ के आना। बोले क्या बात। बोले पूछा कि मैं अपने परिवार को कितना भी शिकार करके ला देता हूँ, लेकिन मेरा परिवार फिर भी भूखा ही रहता है, उसका पेट नहीं भरता, इस बात का उत्तर तुम जरूर लेके आना। उसने शेर को कहा, बोले ठीक है मैं लेके आऊँगा। यह कहकर वो आगे चले गया। आगे गया और वो चला थोड़ा सा 10-20 मील तो उसको मिला एक गाँव। गाँव के किनारे पर एक किसान खेती कर रहा था और बहुत दुखी लग रहा था। उसने किसान से जाके पानी मांगा उसने और कहा कि मुझे कि रात को रुकने के लिए जगह मिल जाए। तो किसान ने उसको जगह दी, पानी दिया, खाना खिलाया, लेकिन वो किसान बहुत दुखी था। तो उसने किसान ने पूछा कि भाई तुम जा रहे कहाँ। बोले मैं मेरा सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा हूँ और वो उस पहाड़ पर मेरा भाग्य सो रहा है। तो किसान ने बोला तुम जा रहे हो तो मेरी भी एक बात का उत्तर लेते हुए आ जाना। बोले क्या परेशानी है तुम्हारी। बोले मेरी लड़की है, उसकी शादी नहीं हो रही, और दूसरी मेरी भूमि जो है, मैं कितनी भी इस पर मेहनत कर लूँ लेकिन इसमें कोई फसल नहीं होती। बोले ठीक है मैं इसका उत्तर लेके आऊँगा। फिर वो और आगे चला तो आगे एक नगर आ गया राजा का, और वहाँ उसको 2 सैनिकों ने उसको पकड़ लिया और सैनिकों ने पूछा भाई कहाँ जा रहा है। तो बोले मैं मेरा भाग्य जगाने जा रहा हूँ, भाग्य मेरा सोया हुआ है। सैनिकों को उस बात पे विश्वास नहीं हुआ। वो उसको पकड़ के राजा के पास ले गए। राजा के सामने भी उसने हाथ जोड़ के ये कहा कि महाराज मैं तो अपना सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा हूँ, उस गाँव से आया हूँ। तो राजा ने कहा बोले कोई बात नहीं, आज रात तुम यहीं रुको, तुम मेरे मेहमान हो। और पीछे से सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ इसकी सच्चाई पता करके आओ, क्या बात है। सैनिकों को उसने भेज दिया और राजा ने उसको अपने पास महल में मेहमान बनाकर रुका लिया और रात को फिर बात पूछी। बोले सही बता
क्या कर रहा है, कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है। तो उसने फिर वही बात दोहराई कि मैं अपना सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा हूँ। तो राजा ने पूछा, बोले भाग्य जगाने जा रहा तो मेरा भी एक काम कर लेना कि मैं अपनी प्रजा की देखभाल ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे राज्य में अराजकता फैली हुई है और मुझसे ये संभल नहीं रहा है, इसका जवाब लेके आना, क्या वजह है। बोले ठीक है, मैं इसका भी लेके आऊँगा उत्तर। और दूसरे दिन वो राजा के यहाँ से निकल गया। अब वो पहुँचा उस पहाड़ के पास में। अब पहाड़ पे काफ़ी देर उसने पहाड़ पे चढ़ाई की, 5-6 घंटे उसने चढ़ाई की पहाड़ पे। और ऊपर देखा तो एक खंडर बना हुआ था, उसमें खंडरनुमा मंदिर था। मंदिर में जाके तो एक व्यक्ति सो रहा था बिल्कुल आलसी। तो उसने उसको जाके कहा कि भैया उठो, तो भाई उठ। उस अलसाए आदमी ने देखा, बोले बोलो क्या काम है। बोले मैं मेरा भाग्य जगाने आया हूँ। तो बोले मैं ही तुम्हारा भाग्य हूँ। बोले तुम अगर मेरे भाग्य हो तो फिर आ जाओ मेरे साथ में, उठो और मेरे साथ चलो, बहुत दिन सो लिए। तो भाग्य उसके साथ चल पड़ा। वो राजा के अब वो जैसे भाग्य उसके साथ चला तो उसमें एक अलग ही ऊर्जा आ गई उसके अंदर, और उसमें एक ज्ञान आ गया काफ़ी। अब जब भाग्य साथ होता है तो आदमी में ज्ञान और ऊर्जा आ ही जाती है। तो चला तो राजा के महल में पहुंचा। फिर राजा ने उसको रुकवाया, राजा के पास जाके रुका, और राजा ने फिर रात को एकांत में ले जाके उससे पूछा, बोले तुमने मेरे उसका जवाब लिया। अब वो खुद में उसमें इतना ज्ञान आ गया था तो उसको जवाब लेने की जरूरत नहीं थी। उसने राजा से कहा कि आपको उत्तर मुझे मिल गया है। बोले क्या है। बोले तुम राजा के भेष में, आदमी के भेष में एक तुम लड़की हो और तुम राज्य कर रही हो। तो उसी बात बोले ये बात तुम्हारे मंत्रियों को पता है, इसलिए वो राज्य में अपनी मनमानी चला रहे और तुम्हारा राज्य सुखी नहीं है, तुम्हारी प्रजा इसी वजह से सुखी नहीं है। तो उसने ये बात समझते उसने अपने मुकुट और नकली दाढ़ी मूछ उसने राजा ने उतारी और एक सुंदर राजकुमारी थी उसके सामने। तो उस राजकुमारी ने कहा, बोला अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे शादी कर लो और यही राजा बन जाओ और मज़े से राज करो। पर उसने कहा कि नहीं, मेरा भाग्य मेरे साथ है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और यह कहकर वो वहाँ से निकल पड़ा। तो वो जब उस किसान के पास पहुँचा रास्ते में, तो किसान के अगर उस उत्तर ले उसको मिल ही गया था उसका क्या उत्तर है। तो गया और पूछा, किसान ने फिर हाथ जोड़ के पूछा कि भाई मेरा भी जवाब तुम लेके आए क्या। बोले बिल्कुल, तुम्हारा जवाब मुझे पता है। बोले क्या बात है। बोले तुम्हारी जो भूमि है इसके अंदर सोने चांदी के और हीरे के मटके दबे हुए, इस वजह से तुम्हारी भूमि बंजर है। तो तुम वो सामान निकालो सब और अपनी बेटी की धूमधाम से तुम शादी करो, इसके आराम से शादी हो जाएगी, धन की कमी से तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही है। यह सुनकर किसान ने कहा कि तुमसे अच्छा दामाद मुझे कहाँ मिलेगा, क्यों नहीं तुम ही मेरी बेटी से शादी कर लो। तो यह कहकर वो फिर थोड़ा सा अकड़ में था। बोले नहीं, मेरा भाग्य मेरे साथ है और मुझे जो है तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं जाकर कुछ भी कर सकता हूँ, अब मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये कहकर वो वहाँ से भी चल पड़ा। फिर वो पहुँचा जंगल में। जंगल में जब पहुँचा तो शेर फिर उसे सामने मिला। तो शेर सामने मिला तो बोले मेरा जवाब लेके आए तुम। बोले बिल्कुल मैं तुम्हारा जवाब लाया हूँ, मुझे पता है तुम्हारा जवाब। बोले तो फिर आओ मेरी गुफा में चलते हैं, मेरे परिवार के सामने ही बताना। वो शेर उसको गुफा में ले गया। फिर पूछा कि अब बताओ क्या जवाब है मेरी परेशानी का। बोले तुम्हारी फिर उसने उससे बातें भी पूछी शेर ने सारी। तो उसने शेर को सारी बात बताई कि मुझे मेरा भाग्य वहाँ जगह, फिर राजकुमारी से मिला, फिर मैं किसान से मिला और अब मैं तुम्हारे पास आ गया। तो शेर ने फिर सारी बात पूछ के बोला मेरा समाधान क्या। बोला तुम्हारा समाधान ये है कि तुम्हें अगर किसी महामूर्ख व्यक्ति का, अगर तुम्हें आदमी का मांस तुम और अपना तुम्हारा परिवार खा लेगा तो तुम्हारी ये समस्या खत्म हो जाएगी। तो यह सुनकर शेर ने बहुत जोर से दहाड़ा और शेर ने कहा कि तुम जैसा महामूर्ख व्यक्ति मुझे कहाँ मिलेगा। बोले मैं महामूर्ख कैसे। बोले तुम्हारा भाग्य जग गया, तुम्हें राजा बनने का मौका मिला, तुमने नहीं माना। फिर तुम्हें एक बहुत धनी किसान की लड़की से शादी करने का तुम्हें मौका मिला, तुमने वो भी नहीं किया और तुम यह मेरे पास मरने के लिए चले आए। यह सुनकर शेर और उसका परिवार उस पर झपट पड़ा और उसको मारकर खा गए। दोस्तों कहानी छोटी सी है पर सीख ये मिलती है कि हमारी किस्मत कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर हम मूर्खता भरे निर्णय लेंगे और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाएंगे तो हमारे साथ भी कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। दोस्तों धन्यवाद आज की कहानी के लिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। और साथ ही साथ फिर आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद। Let it go, make my body go, make our bodies higher.